तो आज से हम यार स्टार्ट कर रहे हैं प्लेसमेंट सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि यहाँ पर कंपनीज मांगती हैं। अगर आप एक बीसी के स्टूडेंट हो, बीएससी आईटी के हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस के हो, बीए के हो, बीकॉम के हो, तो भी आप अगर इन स्किल्स को सीखते हो तो आपके भी चांसेस होते हैं यार। इस पूरी प्लेसमेंट सीरीज़ में यार 20 वीडियोज़ आएंगे। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पर आई बटन पे आ रहा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना यार। आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वो 20 वीडियोज़ आने वाली हैं। इन 20 वीडियोज़ में पूरा प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको जितना भी चीज़ तैयारी करनी होगी, क्या स्किल्स हैं भाई, वीडियो रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, रेज्यूमे कैसा अच्छा होता है, कंपनीज कैसे ढूंढते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। उस वीडियो को एक बार चेकआउट ज़रूर करना। अभी ये पहली वीडियो है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि पहली वीडियो मैंने उस वीडियो में बताया था कि पहली वीडियो होगी स्किल्स नीडेड टू गेट अ जॉब। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको यहाँ पर कंपनीज देखती हैं जनरली, बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन के भी जो बच्चे हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ियाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ियाल यूट्यूब चैनल। बिगर देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्किल्स कौन कौन सी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो बेसिक स्किल्स होती हैं जो कि यहाँ पर मैंडेटरी होती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी, बट एक जो बेसिक कॉमन स्किल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको कोई भी यहाँ पर डेवलपर की जॉब लेनी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर चाहिए HTML5, CSS3, ठीक है। उसके अलावा अब आप बोलोगे यार HTML5 और HTML CSS3 क्या है, हमने तो सिर्फ HTML सुना है, हमने तो सिर्फ CSS सुना है। यार नया वर्जन जो HTML का है वो है HTML5, नया वर्जन जो CSS का है वो है CSS3। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, HTML5, CSS3। तीसरा हो गया, आपको सीखनी है भाई जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना, BCA BSc IT वालों को जो कंपनीज हायर करती हैं, दे मस्ट आस्क फॉर जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं है आपको पूरी डीप में आनी चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ 60 से 70% जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी चीज़ है, उसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर डीपली सीखोगे तो, बट 60% सीखना मतलब है। ठीक है, इतना सीखोगे तो जॉब मिल जाएगी यार। ठीक है, उसके बाद फिर जॉब के साथ साथ सीखते जाओ। तो तीन चीज़ें हो गई हैं अभी तक में, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट। अब बात करते हैं, एक मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हो गई आपकी भाई, हो गया अपना जावा, C++, पाइथन। इन तीनों में से एक आपकी मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कि आपको चौथी चीज़ है जो कि आपकी पहली होगी HTML5, दूसरा CSS3, तीसरा जावास्क्रिप्ट, चौथा कोई सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हो सकती है C++, जावा, पाइथन। अब इसमें से भी मैं बता दूं यार, मेजरली जो इंडस्ट्री में, क्योंकि जावा ज़्यादा यूज़ होती है, तो ज़्यादातर जो BCA को हायर करती हैं कंपनीज, या फिर BSc IT को जो कंपनीज हायर करती हैं, ज़्यादातर उन कंपनीज में क्या है, जावा वालों को हल्का सा प्रीफरेंस, जावा और C++ वालों को हल्का सा प्रीफरेंस ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू पाइथन। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं नहीं बोल रहा है ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, बट कुछ कुछ कंपनीज़ वाले, आप जब इंटरव्यू देने जाओगे ना यार, 10 जने 15 जने जब इंटरव्यू देंगे, एक बंदे को बहुत अच्छे से जावा आती है और एक बंदे को बहुत अच्छे से पाइथन आती है। तो कंपनी में अगर मान लो वो कोई सेल्स फोर्स के लिए हायर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जावा वाले बंदे को पहले प्रीफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू पाइथन। बिकॉज रीज़न क्या होता है ना यार, क्योंकि सेल्स फोर्स की बहुत सारी कंपनीज हैं जो BC BSc IT वालों को हायर करती हैं, और उनकी अभी डिमांड सेल्स फोर्स की इतनी है कि वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा हायरिंग निकल रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग वाले की भी बहुत सारी ज़्यादा हायरिंग्स निकल रही हैं। तो ऐसे तो बहुत अलग अलग जगह यहाँ पर हायरिंग निकलती है, पर सेल्स फोर्स के केस में क्या हो जाता है यार, फिर आपको जावा वाले को हल्का सा प्रीफरेंस ज़्यादा मिलेगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि सेल्स फोर्स में काम होती है, सेल्स फोर्स में जो लैंग्वेज यूज़ में आती है वो है एपेक्स, और जावा और एपेक्स 85% सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और दूसरी फील्ड भी जो होती है, तो सिर्फ सेल्स फोर्स की मैंने बात करी, और दूसरी भी जो फील्ड्स होती हैं उसमें जावा वाले को हल्का सा प्रीफरेंस ज़्यादा मिलेगा, जावा और सी प्लस प्लस वाले को एज़ कम्पेयर टू पाइथन। बट आप कोई सी भी एक लैंग्वेज इसमें से सीख सकते हो। मोस्ट प्रिफरली अगर मेरा रिकमेंडेशन होगा तो जावा C++ में आप एक को काफ़ी अच्छे से करो। और यार अगर आप सीख भी लेते हो ना जावा C++ को, अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो फिर पाइथन आपके लिए 15 दिन की बात है। आपने पाइथन को बहुत अच्छे से सीख लिया है 2 महीने लगा के, जावा सीखना आपको 15 से 20 दिन का काम है। ज़्यादा सिंटैक्स मेजरली सिमिलर होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भाई हमने यहाँ पर सबसे पहले HTML5 सीख लिया, उसके बाद में CSS3 सीख लिया, उसके बाद में जावास्क्रिप्ट सीख लिया, फिर हमने कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, जावा, C++, पाइथन में से एक। तो 4 चीज़ें हो गई हैं। पांचवी चीज़ क्या चाहिए? डेटाबेस। ठीक है, उसमें आगे आपका MySQL, वो आपके क्लियर होना चाहिए, और इसमें 10 से 15 दिन आपको लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इस पूरे प्रोसेस में आप पूछो कि कितना टाइम लगेगा, 6 महीने बहुत है। ठीक है, इन सबको सीखने में, इन पांचों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, C++, पाइथन में से कोई सी भी एक, और पांचों आपका MySQL डेटाबेस। ठीक है, इन पांचों चीज़ों को सीखने में यार आपको मैक्सिमम 6 मंथ लगेंगे। 6 मंथ में अगर आप रोज के
2 से 3 घंटे भी दे रहे हो, 3 घंटे, तो भाई आपका सीन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा एडिशनल टाइम आपको प्रोजेक्ट्स बनाने में देना है। कुछ बच्चे यहाँ पर 6 महीने में प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हैं, अपना तैयार कर लेते हैं, और ये भी चीज़ पॉसिबल है। पर अगर आपको थोड़ा सा स्लो जाना है तो आप 6 महीने में भाई इतना पढ़ सकते हो, और फिर बाकी के 2 महीने आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी तो उसमें हम अलग से बात करेंगे। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किल्स की हैं तो आपको 6 महीने में ये स्किल्स तैयार रखनी पड़ेगी। और कुछ लोग तो 6 महीने में प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं, बट इट डिपेंड्स। ठीक है, अगर आप स्लो जाना चाहते हो तो आप 6 महीने में ये चीज़ें सीख के रख सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे वैसे ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। और एक जॉब में प्रोजेक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, स्टैंड आउट कर जाओगे मार्केट में अलग से ही। तो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी आपकी BCA BSc IT या फिर आपकी अगर आप अदर ग्रेजुएशन के बच्चों को भी हायर करते हैं, बेसिकली जो IT से रिलेटेड आपकी जॉब्स निकलती हैं। अब मैं यार एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको सैलरी रेंज मिलेगी 10 से लेके 25 हज़ार, या फिर कुछ केसेस में अभी ज़्यादा भी मिल रही है, 30 हज़ार भी मिलती है। 10 से लेके 30 हज़ार तक हम एक रेशियो रख लेते हैं, क्योंकि वैसे जनरली 10 से 25 ही मिलती है, पर 10 से 30 अभी हम रख लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मतलब उतना भी कंपनी पे करती है। ठीक है, इन जॉब्स को निकालने के लिए ये आपकी स्किल्स होती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो इससे ज़्यादा पे कर देती हैं, वो बहुत ही कम होती है, बट जनरली अगर हम बात करें 70 to 80% तो आपको भाई यही 10 से 25 हज़ार मिलेगा। कुछ कंपनी केसेस में 30 मिल जाएगा, बस इससे ज़्यादा एज अ फ्रेशर आपको नहीं मिलेगा। बट आपको ये स्किल्स यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जॉब डिपेंड करती है आपकी जॉब कैटेगरी पे। ठीक है, और स्किल्स फिर आपकी उस हिसाब से आपको स्किल्स सीखनी पड़ती है। ठीक है, मान लो फुल स्टैक डेवलपर की एक जॉब निकल के आई है। ठीक है, तो फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट तो आपने पढ़ा ही है, पर उसके साथ साथ फिर आपको बैकएंड की चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि आपको एक स्टैक पढ़ना पड़ेगा। जैसे जावास्क्रिप्ट का एक बैकएंड होता है Node.js। ठीक है, अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रहे हो और वेब डेवलपमेंट आप कर रहे हो भाई पाइथन के थ्रू, तो पाइथन का एक बैकएंड होता है आपका जेंगो। ठीक है, उसके बाद में फ्लास्क भी होता है। तो इन चीज़ों को भी आपको सीखना पड़ेगा। वो फिर चीज़ें यहाँ पर ये एक बेसिक चीज़ें बताइए कि मैंने आपको ये 5 चीज़ें आपको बेसिक सीखनी है। पर अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे फुल स्टैक डेवलपर है, तो फिर उसमें आपको बैकएंड की चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी, जैसे कि Node.js हो गया, वो हो गया। अब वो चीज़ आपको पहले से डिसाइड करनी है कि आपको फुल स्टैक में जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो खुद को कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, उस हिसाब से आप तय कर सकते हो। अगर मान लो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की किसी फील्ड में जॉब जाना है, तो फिर आपको ये बेसिक स्किल तो सीखनी है, HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा और एक डेटाबेस, इतना तो सीखना है। उसके अलावा थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत एक मतलब चीज़ें होती है उसके अंदर, उन सबको आपको सीखना पड़ेगा। पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग की अच्छी नॉलेज यहाँ पर ले सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ये बेसिक चीज़ें सीखी, उसके बाद जिस फील्ड में जाना उसके बारे में भी नॉलेज लेना है। एक तीस, जैसे पहले मैंने फुल स्टैक के बारे में बताया कि बैकएंड के बारे में पढ़ो। इसमें अगर आप इसमें जा रहे हो अगर आप इस क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहे हो तो फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ो। अगर आप तीसरी चीज़ हो गई, अगर सेल्स फोर्स में जा रहे हो तो फिर सेल्स फोर्स का आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सेल्स फोर्स का भी एक ट्रेल हेड नाम से एक वेबसाइट है, उसमें आप फ्री में पढ़ सकते हो। सेल्स फोर्स एडमिन आप स्टार्ट कर सकते हो सेल्स फोर्स एडमिन से, उसके बाद में आप सेल्स फोर्स डेवलपर यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा होगा। आप काफ़ी कंपनीज आपको HTML CSS5 जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये देख के भी जॉब दे देगी, पर अगर आपको ये चीज़ें आती होगी, उस फील्ड के बारे में एक अच्छी नॉलेज होगी, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप आ जाओगे। ठीक है, अब ऐसे बहुत है, मेरी कॉलेज में भी हैं जिनको उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं थी भाई, जैसे सेल्स फोर्स के बारे में पहले पता नहीं था। वो कंपनी ने खुद ने 3 महीने की ट्रेनिंग दी, 4 महीने की दी, और उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ, वो जो मैंने आपको स्किल्स बताई, HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस, इनके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हो गया सेल्सफोर्स में, और फिर 3 महीने की सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग उनको दे दी। तो ये चीज़ भी होती है। पर अगर मान लो आपको ये भी आता है प्लस सेल्सफोर्स के बारे में भी आपको एक तगड़ी नॉलेज है, तो आपको कंपनीज प्रीफर ज़्यादा करेंगी, आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए यार, जहाँ पर जितने ज़्यादा चांसेस हों। और अगर हमारे पास कॉलेज में 3 साल होते हैं तो बहुत टाइम होता है, एक्सक्यूजेस की कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं, इतना सब कैसे पढ़ें। बहुत टाइम होता है भाई, बहुत जने करते हैं। अगर आपको स्टैंड आउट करना है मार्केट में तो अलग से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात। तो अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इस डेटा स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट टू गेट IT जॉब। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। काफ़ी जने आपको बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, काफ़ी जने आपको बोलेंगे भाई डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं चाहिए। तो अब मैं बात बताता हूँ यार, अगर आप BCA BSc के बाद में या फिर ग्रेजुएशन के बाद में ये जो जॉब्स स्मॉल कंपनीज जो आपकी होती हैं, IT कंपनीज जो आपको पे करती हैं एज अ फ्रेशर, आपको 10 से 25 किसी भी फील्ड में आप जाते हो, ठीक है,
स्मॉल आईटी कंपनीज का मतलब ये नहीं होता ये बहुत ज़्यादा स्मॉल आईटी कंपनीज है, मैं बोल रहा हूँ उतने बड़े लेवल पे नहीं है जितनी कि भाई माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, जो आपकी फांग हो गई, उनसे कम जो है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जो फ्रेशर को हायर करती है 10 से 25 हज़ार 20 हज़ार की जो जॉब्स निकलती हैं, उस केस में यार मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स में आपसे डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर का डी भी नहीं पढ़ा होता है, और भाई उनकी चीज़ें होती हैं। मतलब कुछ ऐसे हैं जिनको बेसिक पता होता है, पर वो चीज़ उनके इंटरव्यू प्रोसेस में काम नहीं आई। इंटरव्यू प्रोसेस में उनकी एक लैंग्वेज देखी जावा, उसके बाद में भी जावा के ऊप्स के आपके कॉन्सेप्ट हो गए, और जावा कितनी अच्छे से आती है, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स कितने अच्छे हैं, वो यहाँ पर टेस्ट करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बाद में 3 महीने की ट्रेनिंग तो वो दे ही देते हैं। तो भाई क्या हम डेटा स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ें? नहीं। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक जो प्रोफाइल है, अगर उसमें आपको जाना है अमेजोन जैसी कंपनीज़ में, और जो आपकी स्पेशली जो फांग कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पर वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स मांगेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप सिंपली यार ये चीज़ जाकर उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। डेटा, उनका इंटरव्यू प्रोसेस ही ऐसा होता है जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स वो पूछते हैं क्वेश्चंस, तो आपको आनी चाहिए। और ये एज अ फ्रेशर नहीं हायर करेंगे, ज़्यादातर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस के बाद में आपको अमेजोन जैसी कंपनीज आपको मिलेंगी आफ्टर BCA वगैरह के बाद में, अगर हम पर्टिकुलरली अमेजोन की बात करें तो जितने ही आपके 1-2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, 3 साल का आ जाता है, फिर यहाँ पर आपके चांसेस हो जाते हैं और इन टॉप कंपनीज में ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी एक कैच की चीज़ है, अगर आप मैं एक ऐसे जनों को भी जानता हूँ जिन्होंने अमेजोन को क्रैक करी है एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की इतनी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस मोर फोकस्ड होता है कि आपको सेल्सफोर्स की स्किल्स आती है, सेल्सफोर्स स्किल्स आपकी टेस्ट की जाती हैं। और बेसिकली वो यहाँ पर मांग रहे थे कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपका सेल्सफोर्स में होना चाहिए, तो उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस था सेल्सफोर्स में, और उनकी अमेजोन में जॉब लग गई। पर उनकी जॉब प्रोफाइल थी सेल्सफोर्स डेवलपर। वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, बट वो काम करता है सेल्सफोर्स पे, ठीक है। तो अगर आपको SDE वाली प्रोफाइल्स पे जाना है अमेजोन पे, तो वहाँ पर फिर वो डेटा स्ट्रक्चर मांगते हैं। तो वो फिर आप देख लो, जैसे 3 साल का आपने BCA कर लिया या BSc कर लिया, उसके बाद में 2 साल आपने किसी कंपनी में काम किया, एक्सपीरियंस आ गया, उसके बाद में आता है। तो फिर आपके पास कॉलेज में टाइम है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल पढ़ सकते हो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, और पढ़ ही लो। मतलब ये कोई इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। तो अगर टाइम है तो पढ़ लो, पर अगर तुम उस लास्ट स्टेज पे हो 3rd ईयर के, जिसमें भाई तुम्हारे को अभी बस एक जॉब चाहिए एज अ फ्रेशर, और तुम्हें फिर 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी है किसी कंपनी से और फिर सीखोगे, तो उस समय पे तुम अभी डेटा स्ट्रक्चर को साइड में रख के HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, जावा और एक MySQL डेटाबेस आपका पढ़ लो। ये 5 चीज़ें पढ़ लो और जॉब ले लो पहले। उसके बाद में 2 साल अपना एक्सपीरियंस लो, उसके बाद में आप डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हो उन 2 सालों में। ऐसे भी आप यहाँ पर चीज़ें करते हो। तो ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप 1st 2nd ईयर में ही हो, अभी बहुत टाइम है आपके पास, तो आराम से पढ़ो, फिर डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ो, बिकॉज वो काम ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं आएंगे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं काम आपके आ ही जाएंगे, बट कुछ कुछ केसेस में होता है जहाँ काम नहीं आएंगे, जहाँ वर्क एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। जैसे मैंने सेल्सफोर्स वाला केस यहाँ पर बताया था, उसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा था 3 साल का। अब ये तो सिर्फ मैं अमेजोन की बात कर रहा हूँ, पर बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा अच्छा पे करती हैं। मैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर देना चाहूँगा, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये देख रहे हो, तो इनको ये जो कंपनीज है अमेजोन वगैरह, इनको साइड में रख दो। कुछ ऐसी कंपनीज बहुत हैं जहाँ पर बहुत जन लोगों की नज़र नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जाके अप्लाई करो, वहाँ पर ज़्यादा, यहाँ वहाँ पे कंपटीशन कम है, चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पर सबको पता है अमेजोन है, वो है, और बहुत भीड़ है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बहुत जगह है जहाँ बहुत पैसा है भाई, थोड़ा सा ढूंढो लिंक्डइन पे, मिलेंगी कम। तो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, स्मार्ट मूव इन प्लेसमेंट। एक स्मार्ट मूव क्या होता है इस प्लेसमेंट में, जब भी हम प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो स्मार्ट मूव ये है, आप पहले तो सब चीज़ें एक्सप्लोर करो, ठीक है, कि किस जॉब प्रोफाइल में आपको जाना है। फुल स्टैक में जाना है, सेल्सफोर्स में जाना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, AI/ML इंजीनियर में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, डेवॉप्स में आपको अपना करियर बनाना है, एंड्रॉयड डेवलपर में बनाना है, iOS डेवलपर में बनाना है। इतनी सारी चीज़ें बता दी मैंने। तो इन सबको एक्सप्लोर करो और पहले पता करो कि आपको जॉब कौन सी जॉब करनी ग्रेजुएशन के बाद में, ठीक है। फिर उस जॉब्स में लिंक्डइन पे जाओ और सारी जॉब्स जितनी भी निकली इनको सर्च करो, एंड्रॉयड डेवलपर, सेल्सफोर्स डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। जो भी आपने एक चीज़ चूज़ करी है उसको सर्च करो, सबको एक्सप्लोर कर सकते हो, सारी सब कुछ करके भी देख सकते हो। बट जब आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली, फिर उसकी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में वहाँ पे जॉब निकलती है, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। जैसे ही आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को क्या क्या चीज़ें सीखनी है जो कि मुझे इस कंपनी में ले जाएगी। अब यार आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लोगे, वहाँ से आपको इतनी मिलेगी। यूट्यूब पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा, बट इतना डिटेलिंग में कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। बिकॉज कुछ कंपनीज कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डाल देती है कि ये चीज़ भी आनी चाहिए, ये भी चीज़ भी आनी चाहिए। तो आपने क्या करा, एक स्मार्ट मूव क्या है, उन कंपनीज को जाकर देखा कि वो क्या मांग रहे हैं,
ठीक है, आप किसी और की नहीं सुनो, आप वो कंपनीज़ में जा रहे हो, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो, लिंक्डइन पे उन्होंने जॉब निकाल रखी है, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहे हो अच्छे से और देख रहे हो अच्छा अच्छा ये चीज़ें भी ये मांग रहे हैं। पर बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यही वो मांगेंगे आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट CSS जावा, और आप मतलब चौथी आपकी कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा सी प्लस प्लस पाइथन में से एक, और पांचवा आपका डेटाबेस। इसके अलावा उस जॉब डिस्क्रिप्शन में देखो कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है जो मैं सीख सकता हूँ, तो मेरा चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इस कंपनी में। ये एक स्मार्ट मूव है जो कि मैं बता रहा हूँ, आपके कॉलेज में देख लेना, पूछ लेना किसी से भी, 80% बच्चे ये चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है, और वहीं वो गलती करते हैं। स्टैंड आउट करना मार्केट में, इसे स्मार्ट मूव को ज़रूर इस्तेमाल करना। अगर कभी भी ये इससे कुछ भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना कि यार बहुत एक अच्छी चीज़ पता चली, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। और इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं यार। नेक्स्ट सेकंड वीडियो में और हम बात करेंगे प्लेसमेंट सीरीज़ के बारे में, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है यार, सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो ये थोड़ी सी देर हो गई है, ऑफिस का थोड़ा सा काम है यार मेरा, मैं खुद एक स्टार्टअप में काम करता हूँ, मेरी कॉलेज रहती है, अभी भी मैं थर्ड ईयर में ही हूँ। उसके अलावा उसके अलावा फिर ये यूट्यूब मेरी तीसरी चीज़ हो जाती है, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुझे अभी पिछले 1 डेढ़ महीने से दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि स्टार्ट मेरा जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, मैं यहाँ पे काम फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं प्रोडक्ट में, तो मुझे बहुत चीज़ें नई सीखनी पड़ रही है, तो काम भी करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, इस वजह से मैं यूट्यूब पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। प्लस मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो ठीक है यार, फिर भी कोशिश पूरी मैं कर रहा हूँ कि लाऊं, और कोशिश करता रहूँगा कि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ, ठीक है। तो बस अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो यार, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, दिस इज़ तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।